Hello bachon, let's read this question, and the question says that it is a true and false type question. ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle A is equal to 90 degree, angle B is equal to 70 degree, angle C is equal to 95 degree and angle D is equal to 105 degree. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर बच्चों हमें स्टेटमेंट गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि हमारे पास एंगल ए 90 है, एंगल बी 70 है, एंगल सी 95 है और एंगल डी 105 डिग्री है। तो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे that sum of opposite angles in cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो बच्चों जो सम होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का हमारे पास अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो होता है 180 डिग्री हमारे पास। सो ये बच्चों हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है, यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये इस तरह से होगा बच्चों हमारे पास ए बी सी डी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ये इस तरह से होगा बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, या फिर हम कहें कि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा हमारे पास ए बी सी डी हम यहाँ पर ये इस तरह से होगा बच्चों ए बी सी डी। तो ये ए है, ये बी है, हमारे पास ये ए है, ये बी है, फिर ये सी है और ये डी है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए क्या है बच्चों, एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है हमारे पास 70 डिग्री, एंगल सी है बच्चों हमारे पास 95 डिग्री और एंगल डी गिवन है हमें यहाँ पर 105 डिग्री। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी यहाँ पर 180 है या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम एंगल ए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या होगा वो भी 180 होगा, बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास एंगल ए क्या है 90 और एंगल प्लस एंगल सी क्या है बच्चों, यहाँ पर एंगल सी है 95, एंगल सी है 95। तो बच्चों इनका सम क्या आएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल होगा 180 के, या फिर हम अगर देखें तो ये क्या है हमारे पास ये आ जाएगा 185 जो कि नॉट इक्वल होगा 180 के। इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन देखें बच्चों यहाँ पर कि एंगल बी प्लस एंगल डी, तो एंगल बी क्या है बच्चों 70 और एंगल डी क्या है 105। तो ये भी क्या होगा बच्चों नॉट इक्वल होगा 180 के, बिकॉज हमारे पास 70 प्लस 105 क्या होगा, ये होगा हमारे पास 175 जो कि नॉट इक्वल होगा 180 के। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बिकॉज हमारे पास अपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं है तो ये कैसे, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।